बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ये एक्सीडेंट है। जैसा कि खबरों से हम लोगों ने पढ़ा, एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। बिहार में अफसरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हर दिन हजारों लोगों की उनकी मनमानी की वजह से जान जा रही है, उनके गलत नीति से, उनके भ्रष्टाचार से लोगों की जान जा रही है। उस पर इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, तो एक एक्सीडेंट से ही लोग जगने वाले हैं। अवैध शराब पीने से 70 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई छपरा में। मुख्यमंत्री पॉकेट में हाथ डाल के कहता है जो पिएगा वो मरेगा, अपने अधिकारियों पर कार्रवाई की बात नहीं करता है। यहाँ मुजफ्फरपुर में 32 लड़कों की डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। 15 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं और उस आदमी ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि जाकर परिवारों से मिलने, कहता है मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बताइए, इस लोकतंत्र में, देश में ये कहीं संभव है कि 32 लोगों की, बच्चों की मृत्यु हो जाए, मुख्यमंत्री वहीं 10 किलोमीटर पर है और वो इतना भी जरूरी ना समझे कि जाकर हम बच्चों के बारे में, बच्चों के परिवार वालों से मिलने, सांत्वना दे दें। चमकी बुखार से इसी मुजफ्फरपुर में इतने बच्चों की मौत हो गई अपराधियों की लापरवाही से। किस अधिकारी पर कार्रवाई हुआ? आप एक बच्चे की मौत की बात कर रहे हैं। हर दिन यहाँ सैकड़ों बच्चों की, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग भुगत रहे हैं, लोगों की बदहाली है, अफसरशाही, अफसरों की मनमानी के वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से, उनके लापरवाही की वजह से। जब उस पर इस सरकार का कान पर रुजू नहीं रेंग रहा है, तो एक एक्सीडेंट से लोग जगने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कान में तेल डालकर कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठ अपनी जगह बना ली है और ये मान लिया है कि भैया जिसको जो होना है, जिसको जो करना है करो, बिहार की जनता जो जहां जानी है जाए, वोट किसी को दोगे हम जोड़ तोड़ करके फिर हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उस आदमी के अहंकार ने उसको बर्बाद कर दिया है, उनकी सोच को बर्बाद कर दिया। देखिए, हम जो बीज डाल रहे हैं कितना ऊसर, कितना फर्टाइल है, इसकी बेहतर समझ तो आप लोगों को होगी। मैं इतना कह सकता हूँ 15 महीने पैदल चलने के बाद कि बिहार में एक बड़े जनमानस में परिवर्तन की बात, विकल्प की बात, कुछ नया होना चाहिए की बात, कि लालू नीतीश भाजपा से आगे देखने की बात, ये एक बड़े जनमानस में ये भावना है। अब वो जनसुराज में उनको रास्ता दिखता है कि वो कुछ कहीं दूसरा रास्ता दिखता है, वो अलग बात है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार के गांव-गांव में, हर वर्ग में, हर समाज में, हर जाति में, हर संप्रदाय में लोगों के मन में ये बात जरूर है कि बिहार भैया बदलना चाहिए। और इसको बदलने की जो कवायद है वो इन तीनों दलों के माध्यम से तो नहीं हो सकती। बिहार में कुछ नया होना चाहिए। अब नया कौन करेगा, कैसे करेगा, उसको लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा लोग बिहार में परिवर्तन चाहते हैं और आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं, ये देखते होंगे। परिवर्तन कौन करे, कैसे हो, कौन उसका नेतृत्व करे, क्या व्यवस्था बने, उसको लेकर बात हो सकती है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। लालू नीतीश के आगे बिहार को देखना चाहिए। भाजपा से बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, ये बातें करीब करीब सर्वमान्य हो गई हैं। सब लोग इस बात को मानते हैं कि लालू नीतीश से अब ये नहीं होगा, बहुत देख लिया इन लोगों को, इनसे आगे बढ़ने और देखने की जरूरत है ना। ये बच्चों वाली जो मैं बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार ने नेताओं को देखकर वोट दिया, विचारधारा के आधार पर वोट दिया, आंदोलनों को देखकर वोट दिया, किसी से सुधार नहीं हुआ। हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो, और बच्चों को अगर को देखकर आप वोट दोगे तो उसकी एक बड़ी खासियत ये है कि जो 5 साल आप कष्ट में रहते हैं और वोट के दिन उस बात को भूल जाते हैं, बच्चों का चेहरा देखोगे वोट देते समय तो आपको ये याद रहेगा कि यही वो दल है, यही वो नेता है जिसकी वजह से मेरा बच्चा आज अनपढ़ है, यही वो दल है, यही वो नेता है जिसकी वजह से हमारा बच्चा साल में 12 महीने में 11 महीने कहीं जाकर बाहर मजदूरी कर रहा है। बताइए, अभी उत्तराखंड में जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उसमें 4 या 5 बिहार के बच्चे हैं, उन परिवारों पर क्या बीत रही है। अभी 5-7 दिन पहले सूरत में सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 5 बिहार के बच्चों की मृत्यु हो गई। उनके परिवारों का कौन पूछने वाला है। दुर्घटना देश में कहीं भी हो, उसमें मरने वाला, उसमें भुगतने वाला बिहार का ही बच्चा है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा बिहार के लोग आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए
सबसे कठिन स्थिति में सबसे डेंजरस काम जो कोई नहीं करता है वो बिहार का आदमी बेचारा गरीबी में परेशान आदमी जाकर वो करता है। कश्मीर में सड़क बनानी है तो मजदूर हरियाणा से नहीं जाएगा, पंजाब से नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगा। कश्मीर में काम करने वाले लोग बिहार से जा रहे हैं। कभी आप और हम ये नहीं सोचते भाई पंजाब का आदमी बगल में कश्मीर है, हिमाचल का आदमी वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहाँ खतरा ज़्यादा है लोगों की नज़र में, लोग वहाँ से नहीं जाते हैं। बिहार का बेचारा गरीब आदमी यहाँ से खतरा है उसको भी मालूम है, लेकिन करेगा क्या? उसको अपने बच्चे को खिलाना है, अगर बच्चे का पेट भरना है तो उसको खतरा लेकर काम करना पड़ेगा। और ये लोग एक बार भी पलायन की बात नहीं करते हैं कि इन 2 करोड़ लोगों की जिंदगी, 2 करोड़ परिवारों की जिंदगी कैसे सुधरेगी। यहाँ अभी भी ये समाज को बांटने में और अपने वोट को बटोरने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रोज रोज ये बात नहीं कहता हूँ नेताओं की तरह। मैंने जीवन में एक बार सिर्फ बंगाल के चुनाव को लेकर ये घोषणा की थी कि किसी भी हालत में भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा, वहाँ आया 77। मैंने आपको कहा है कि नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देगी। इस आदमी को 5 सीट भी नहीं आएगा। और उसके बाद से नीतीश कुमार के पारी का अंत, चाहे उसके बाद जितना दिन आप रह लीजिए। और अगर 5 सीट आ जाए तो आप हमको खोज के आ जाइएगा, सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर माफी मांगेंगे हम। ये हो ही नहीं सकता है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप चाहे उसको जिस तरीके से बांट लीजिए, सर्वे करा लीजिए, रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, बांटने की बात कर लीजिए, विशेष राज्य की बात कर लीजिए, जनता नीतीश कुमार की बात नहीं सुनने वाली है। हर आदमी जान गया है कि इस आदमी का कोई मोरल कैरेक्टर नहीं है, कोई इसका सिद्धांत नहीं है। इसका एक ही सिद्धांत है, कुर्सी पर किसी तरह बने रहो। और 18 साल जिस आदमी को जनता ने देख लिया, अब उसको दोबारा देखने, जांचने, परखने की जरूरत नहीं है। और उनकी हालत आप देख रहे हैं, मनोस्थिति नीतीश कुमार की। ऐसा बयान ये खड़ा होकर विधानसभा में इस आदमी ने दिया है कि पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को शर्मसार किया इस आदमी ने। अगर ये आदमी कुर्सी पर बने रहेंगे तो हर दिन आपको, हमको, हमारे बच्चों को शर्मसार होना पड़ेगा। हर दिन आपको, हमको, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार का खात्मा राजनीतिक अंत है। अब कोई नहीं बचा सकता है। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, कोई नहीं बचा सकता है। और जो उस आदमी को अपने कंधे पर बैठाएगा वो भी उसके बोझ के तहत दब के खत्म हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए। और आपको, और ये हमारी बात पर भरोसा नहीं है, 5 महीना रुक जाइए, अभी चुनाव हो रहा है, आपको दिख जाएगा कि प्रशांत किशोर ने जो कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ। और वो आदमी को कहीं ना कहीं समझ है, इसीलिए मन इतना विचलित है। सामाजिक राजनीतिक जमीन खिसक गई है, कुर्सी बची हुई है, तो घबराहट में कुछ का कुछ बोलता है वो आदमी। बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। कभी पेट खजुलाते हैं, कभी सर खजुलाते हैं, कभी दाएं बोलते हैं, कभी बाएं बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री का तरीका है। इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, इतने गौरवशाली इतिहास वाले राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर खड़े होकर इतनी बेहूदी बात कर रहा है, और अगले दिन खड़े होके निर्लज्जता से, उतनी ही निर्लज्जता से कहता है हम अपनी बात वापस ले लिए। किसी को दुख लगा तो हम अपनी बात वापस ले लिए। हम तो इस पर बात करते ही रहते हैं। जरा बयान सुनिए, जो उन्होंने बयान दिया उससे ज्यादा जो माफी मांगा उसको सुनिए। कहता हम तो इस पर बात करते ही रहते हैं, लेकिन किसी को खराब लगा तो बात वापस ले लेते हैं। बताइए, ना आंख में पानी है, ना हंसते हुए, कोई शर्म नहीं है। तो क्या लगता है सर, ये क्या है वही तो काटोगे भाई। आपने सबके साथ यही किया है, अब आपके साथ नियति कर रही है। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर आज तक आपने सबको बैठाकर उसका गला काटा है, तो अब नियति आपका काट रही है। और जिस नीतीश कुमार, और आपके मुंह से ही वो कहलवा रही है जिसको कि जीवन जो आपके लेगेसी को खत्म करेगी। जिस नीतीश कुमार को अपने पढ़े लिखे का गुमान था, उसके राज्य में पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई। जिस नीतीश कुमार को अपने कानून व्यवस्था का गुमान था, उसी से ऐसा निर्णय नियति ने करा दिया कि जिस जंगल राज को लड़कर वो मुख्यमंत्री बने, उसी जंगल राज को अपने बगल में कंधा पर हाथ डालकर घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि यही देश राज्य का भविष्य है। जिस नीतीश कुमार को अपने शब्दों के चयन पर इतना अभिमान था, उसी के मुंह से ऐसी बातें निकलती है जो हर दिन उसको हास्य का, हंसी का पात्र बनाती है। या आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति कर रहा है? अरे ये नियति है।
आप अपने चरित्र से ही खत्म होते हैं। जो आपने दूसरों के साथ किया, अब आपके साथ वही नियति कर रही है। जो चीज भी आपने लेगेसी के तौर पर बनाया, वो हर चीज आपके उलट, वो अपने आप अपना लेगेसी अंडू कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जब कल हटेंगे तो जंगल राज को उन्होंने बिहार में खत्म करने में कोई भूमिका अदा की थी, ये उनके लेगेसी का हिस्सा नहीं होगा। उनके लेगेसी का हिस्सा ये होगा कि जाते जाते ये आदमी बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहता था। कानून व्यवस्था में नीतीश कुमार को शुरुआती सफलता जो मिली, आज उनका जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि जाते जाते इस आदमी में कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी खराब थी उससे भी ज्यादा बिगाड़ के ये आदमी गया। नेता चयन पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो बताया जाए कि ये आदमी जाते जाते ऐसे शब्दों का प्रयोग करके गया जिससे पूरा समाज, पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन में सक्रिय लोगों को शर्मसार होना पड़ा। ये अपनी लेगेसी आप खुद लिखते हैं। आपने गलत किया है तो गलत ही आपके सामने आएगा। वही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है।